हेलो। हम आज पढ़ेंगे कि हम एक चीज़ जो है, जैसे ये जो सिलेंडर है, इसमें से जो इसका मतलब पानी का वॉल्यूम है वो इसके अंदर चला गया, इसका शेप चेंज हो गई या इसके साथ शेप चेंज हो गई। तो इसमें वो हाइट निकालनी है या उसका रेडियस निकालना है। तो इसका रेडियस और हाइट दी हुई है, इसका रेडियस और हाइट में से रेडियस निकालना है या हाइट निकालनी है, इसका साइड निकालनी है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दोनों का, पानी का वॉल्यूम दोनों में बराबर है, तो इसमें रेडियस निकालना या हाइट निकालनी है। यानी कि जैसे ये एग्जांपल है, ए कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर इज़ मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। तो एक बच्चे ने ये जो कोन बनाई है और 20 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। कोन को मॉडलिंग क्ले से बनाया है। तो दूसरा बच्चा आया, उसने उसको रीशेप करके उसको स्फीयर में बना दिया, उसका स्फीयर बना दिया। तो हमने जो स्फीयर है उसका रेडियस निकालना है। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस को 6 इंटू 6 इंटू 24। तो जो इसका वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब है। तो ये दोनों वॉल्यूम आपस में बराबर होंगे। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये 3 से, ये वाला 3 जो है ये 3 से कट जाएगा, ये पाई है जो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो 4 इधर नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 24। ये 3 कैसे आ गया? ये 4 जब नीचे आया तो इसको 2 से कट गया, 2 3 दा 6 और 2 3 दा 6 ऐसे कट गया। 4 इधर आके 6 6 दा 36, 4 9 दा 36, 3 3 दा 9 इंटू 24। यानी कि आर क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 24 मीन्स एक 3 24 में है। यानी कि 3 का क्यूब प्लस 8 है, 8 हो गया 2 का क्यूब। यानी आर क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। ये आ गया आर क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। आर क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब, तो आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गई। इसलिए रेडियस ऑफ द स्फीयर वो 6 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे एग्जाम्पल 9 है। सेल्वीज हाउस हैज़ एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। तो सेल्वी एक है, उसके घर के ऊपर एक टैंक है पानी का जो सिलेंडर की शेप में है। दिस इज़ फिल्ड विद पंपिंग वाटर फ्रॉम द पंप। अंडरग्राउंड टैंक है, तो उसमें से पंप करके उसको सिलेंडर को भरा है। विच इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबाइड। नीचे वाला जो टैंक है उसमें से पानी ऊपर वाले सिलेंडर में गया है। द सम्प हैज़ ए डायामीटर। सम्प होता है नीचे वाला, जो पानी जिसमें नीचे आता है उसमें से पानी ऊपर जाता है। तो सम्प का जो डायमेंशन है वो 1.57 मीटर इंटू 1.44 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर। तो ये 0.95 सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया। तो ये उसकी डायमेंशंस है, जो क्यूबॉइड टैंक है उसकी ये डायमेंशंस है। तो द ओवरहेड टैंक हैज़ ए रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर, हाइट 95 सेंटीमीटर। तो उसकी पानी की हाइट निकालनी है जो उसके ऊपर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसमें जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 है। तो हम करेंगे द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द क्यूबॉइड टैंक इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रिमूव्ड ऑफ सम्प में से जितना पानी आएगा उतना पानी ऊपर वाले टैंक में आएगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। मतलब नाउ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द ओवरहेड टैंक सिलेंडर वो पाई आर स्क्वायर एच आएगा। और ये हो गया 3.14 इंटू उसका रेडियस हमें दिया हुआ है 0.6 मल्टीप्लाई 0.95, उसका जो हाइट भी हमें पता है। तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सम्प वाज फुल L इंटू बी इंटू एच 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95। तो इसलिए
ये दोनों वॉल्यूम आपस में बराबर होंगे। इसमें से इतना वॉल्यूम जो है हमने निकाल लिया, बाकी ये आ गया। So height of the water of the sump, volume of the water lamp left in the sump into L into B। तो 1.57 से 1.57 कट गया, और ये जो है 95 जो रह गया H, और 6 36 टू द 72, और 2 से कट गया, और ये आ गया 095 और उससे बन गया ये 0.475 मीटर, तो इक्वल टू 47.5 सेंटीमीटर। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक बटा कैपेसिटी ऑफ द सम्प, तो कैपेसिटी जो उसकी है इतनी है और इसकी इतनी है, देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज़ हाफ द कैपेसिटी ऑफ द सम्प। तो जो कैपेसिटी ऑफ टैंक है वो सम्प की कैपेसिटी से हाफ है। टैंक उसमें से 2 बार भरा जा सकता है। तो आगे है ये जो है, तो आपकी जो एग्जांपल है ये 250 पेज पे है। नेक्स्ट हमने ये एग्जांपल करनी है, एग्जांपल 10। ए कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। उसकी कॉपर रॉड की जो रेडियस है वो डायमीटर उसका 1 सेंटीमीटर है, तो वो 1/2 हो गया, हाइट 8 हो गई, तो उसका जो वॉल्यूम आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यानी ये 4 हो गया, 1/2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 दूनी 8, तो ये 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका वॉल्यूम कॉपर रॉड का। तो उसको वायर में ड्रा किया, जो 18 मीटर लंबी यूनिफॉर्म थिकनेस की वायर है। तो 18 मीटर जो होगा वो 1800 सेंटीमीटर होगा। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू 1800 इजिकल टू आ गया 2 पाई, पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर इजिकल टू आ गया 1/, ये 2 से भी कट गया, ये 2 से 1800 कट गया, तो 1/900। तो ये जो 900 है, आर स्क्वायर इजिकल टू 1/900, आर इजिकल टू 1/30। तो इसलिए सो द डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज थिकनेस ऑफ द वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी जो 1/15 सेंटीमीटर हो गई, तो वो अप्रॉक्सीमेटली आ गई 0.67 सेंटीमीटर। आगे हेमीस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाई ए पाइप ऑफ रेट ऑफ 347 लीटर्स पर सेकंड। एक हेमीस्फेरिकल टैंक है, पानी से भरा हुआ है, उसको हम एक पाइप द्वारा खाली करते हैं, तो उसमें से 3 से 4/7 लीटर पर सेकंड उसमें से खाली होता है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। अगर उसकी जो रेडियस है, डायमीटर है 3 मीटर है, तो पाई 2/7 लेना है। पहले इसका हम रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3/2 मीटर है, यानी 3 मीटर उसका रेडियस डायमीटर था, तो 3/2 मीटर उसका रेडियस आ गया। वॉल्यूम ऑफ द टैंक होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 इंटू 2/7 इंटू 3/2 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ये 99/40 मीटर क्यूब आ गया। तो द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज टू बी एम्प्टीड, वो ये 99/321/25/7 321/25/7। तो उसमें से 1/2 ये वॉल्यूम हाफ द टैंक कर दिया, तो इसका जो वॉल्यूम था हेमिस्फीयर का उसको हाफ कर दिया, तो इसका वॉल्यूम इतना रह गया। जो मीटर क्यूब था इसके साथ में 1000 लीटर लगा दिया, तो इसमें से इतना पानी निकालना है, तो इसको रेट से जो डिवाइड करेंगे, यानी ये जो आया जो 3 से 4/7 आ गया, 7 × 4 25/7, तो इसको
7/25 इसको इस रेट से डिवाइड करेंगे तो ये 1 सेकंड का आएगा। तो ये जो है 25 से 28 से मतलब इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 16.5 मिनट्स आएगा। ओके।